नमस्ते स्टूडेंट्स, 9th कक्षा में प्रश्नावली 13.7 पढ़ रहे हैं हम। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन 13.7 प्रश्नावली का 7वां सवाल देखिए। भुजाओं 5 सेमी, 12 सेमी और 13 सेमी वाले एक समकोण त्रिभुज। हमारे पास 3 भुजाएं दी हुई है समकोण त्रिभुज की, 5 सेमी, 12 सेमी और 13 सेमी। एक समकोण त्रिभुज ABC को भुजा 12 सेमी के परित घुमाया जाता है। ये इस तरह से आप एक आकृति बनाओगे, समकोण त्रिभुज बनाओगे। अब इसमें ये ध्यान रखना, ये समकोण त्रिभुज है तो सबसे बड़ी भुजा तो ये होगी 13 सेंटीमीटर। उसके बाद में इसको 12 सेमी के परित घुमाया जाता है तो 12 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई रहेगी। जिसके परित घुमाया जाएगा वो ऊंचाई रहेगी। इसको ABC दे देंगे। अब इसको इस तरह से यहाँ से पकड़ के इस तरह से घुमाया जाता है, शंकु के आकार का बनाया जाता है। मतलब इस तरह से इसको घुमाया जाएगा और इस तरह से ये शंकु बन जाएगा, ये शंकु बनेगा। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज की भुजाएं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं लिख दो बराबर 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ये लाइन यहाँ पे लिखना है, क्योंकि त्रिभुज को 12 सेंटीमीटर के परित घुमाकर शंकु बनाया जाता है, शंकु बनाया जाता है। ये शंकु बना दिया, इसलिए शंकु की ऊंचाई तो हो जाएगी हमारे पास 12 सेंटीमीटर और शंकु की त्रिज्या ये 5 सेंटीमीटर रहेगी, फिर 5 सेंटीमीटर। अब आप आसानी से इसका आयतन निकाल सकते हो। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 गुना 22/7 गुना त्रिज्या 5 गुना 5 गुना h। h हमारे पास 12 सेंटीमीटर। उसके बाद में इसमें देखो, इस सवाल में पाई का मान पाई रहने दो या फिर 3.14 लिख देना। उसके बाद में यहाँ से हम 3 से इसको कैंसिल करवाएंगे तो 3 चौक 12। अब ये गुणा करेंगे तो 5 को 5 से गुणा किया 25, 25 चौक 100 पाई, 100 × 5 सेंटीमीटर क्यूब, इस तरह से होगा। उसके बाद 8वां सवाल इसी टाइप का है। 8वां सवाल सुनिए। 8वां सवाल आपको स्वयं को करना है। यदि प्रश्न 7 है ये कि त्रिभुज ABC को यदि भुजा 5 सेमी के परित घुमाया जाता है तो आप इस तरह से दोबारा चित्र बनाओगे। समकोण त्रिभुज अब की बार 12 सेंटीमीटर ये त्रिज्या हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई, 13 सेंटीमीटर ये है, वो ABC। और इस तरह से इसको घुमा दे, दिखा देना है। इस तरह से ये शंकु बन जाएगा। उसके बाद में इसकी हाइट बन जाएगी, वो 5 सेंटीमीटर है और इसका r यानी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर हो गया, जबकि कर्ण है 13 सेंटीमीटर से कोई लेना देना नहीं है। तो याद रखिए, इसमें जिसके परित घुमाया जाता है वो इसकी हाइट होगी और एक अन्य भुजा जो बच रही है वो इसकी त्रिज्या हो जाएगी। बाकी सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण रहेगी, वो तिर्यक ऊंचाई रहेगी इसकी, और आयतन में तिर्यक ऊंचाई का कोई रोल नहीं होगा। उसके बाद में 9वां सवाल देखिए। गेहूं की एक ढेरी है, 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार के गेहूं की एक ढेरी बनाई गई है। देखिए
नया सवाल देखिए, 8वां स्वयं करोगे। 9वां, शंकुनुमा ढेरी का व्यास बराबर दिया है आपको 10.5 मीटर, इसलिए त्रिज्या 10.5/2 कर दोगे और यहाँ से आप भाग दोगे तो 5.25 मीटर है। उसके बाद ढेरी की ऊंचाई भी दे रखी है, ढेरी की ऊंचाई बराबर 3 मीटर। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसका आयतन ज्ञात करेंगे, इसलिए शंकुनुमा ढेरी का आयतन, शंकु का आयतन सूत्र लगाइए और इसके अंदर 1/3 गुणा 22/7 गुणा त्रिज्या 5.25 गुणा 5.25 गुणा h हमारे पास 3 है, 3 से 3 कैंसिल और 7 से ये कैंसिल हो जाएगा। देखो 7 से ये कट गया तो 7 7 49, 7 5 35। इनको आप आपस में गुणा कर लो। 5.25 को 0.75 से और फिर 22 से गुणा कर दो, तो गुणा करते हैं। देखो 75 को 22 से गुणा करते हैं, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15, 1650। उसके बाद में इसको 525 से और गुणा करते हैं, 5 5 25, 6 3 30, 2 32, 5 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 1 13, 2 1 3, 5 5 25, 30 2 32, 8 0 5 2 13 3 16, 6 बराबर 8,66,250 है। फिर पॉइंट लगाएंगे तो 1 2 3 4 अंक छोड़ के, 1 2 3 4 अंक छोड़ के, यानी कि 86.625 मीटर क्यूब, ये उस ढेरी का आयतन आ गया। उसके बाद में हमसे ये भी पूछा जा रहा है कि इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए, मान लो इस तरह से गेहूं की ढेरी है, ये गेहूं रखे हुए हैं इस तरह से। अब इसके ऊपर यहाँ वर्षा से बचने के लिए तिरपाल लगाया गया है। इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है। वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें क्या करना है, जो तिरपाल लगेगा या कैनवास लगेगा वो ढेरी के ऊपर लगेगा, इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमें उसकी तिर्यक ऊंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे हम शंकु की ढेरी की तिर्यक ऊंचाई निकालते हैं। तिर्यक ऊंचाई का सूत्र मैंने आपको लिखा दिया, √r² + h² होता है। यहाँ पे r हमारे पास है 5.25 प्लस h यहाँ पे 3 है, इसका स्क्वायर। उसके बाद में हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये देखो r² है, इसका हम स्क्वायर करते हैं तो देखो 3 दूनी 6, 5 3 15, 5 दूनी 10, 25 1 26, 6 5 7 2 25, यानी कि ये आ गया हमारे पास 27.5625 प्लस 9। और इसको हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 27 और 9 36.5625। इसका अंडर रूट निकालते हैं। अब इसका अंडर रूट ध्यान से देखो कैसे निकालना है। यहाँ देखो 36.5625 का अंडर रूट इस तरह से निकालोगे आप। यहाँ से इस तरह से जोड़े बनेंगे, यहाँ से तो
छः 36, 6 यहाँ उतारे, 6 प्लस कर दोगे तो 12 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 0, उतारते हैं 5 6, बीच में पॉइंट आ रहा है, पॉइंट 5 6। उसके बाद में यहाँ से हम भाग देंगे तो एक का भी देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 0 रख देंगे, 0 आ जाएगा, माइनस करेंगे, ये 0 यहाँ उतार देंगे, उतारते हैं तो 5, प्लस करेंगे तो 120 आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ से हम 12 चौके 48, 4 बार जा रहा है भाग, तो 4 रखेंगे, 4 चौक 16, 12 चौके 48, ये 4 आ जाएगा, माइनस करेंगे 9 0 8, 809। उसके बाद में प्लस करेंगे तो 1208, 1208। उसके बाद में यहाँ से हम 00 उतार लेंगे। उसके बाद में यहाँ बाक्स खनी 72, 6 रखेंगे, 6 6 36, 8 48, 3 51, बाक्स खनी 72, ये 6, यानी कि हमारे पास आएगा 6.046, 6.046। ये हमारे पास इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई होगी 6.046 मीटर। अब आप इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि डिग्री का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए डिग्री का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई आर एल, 22/7 गुणा त्रिज्या यहाँ पे हमारे पास है 5.25 गुणा त्रिज्या की ऊंचाई हमने निकाली 6.046। उसके बाद में इसको हल करते हैं तो ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, 0.75, और इनको आपस में गुणा करेंगे हम, तो ये आया हमारे पास, देखो 75 को 22 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 15, 1650 को फिर गुणा करेंगे 1650 से, 6 3 30, 5 20 और 3 23, 6 3 30, 6 1 36, 24 और 3 27, 6 1 36, 6 4 0 6 0 6 3 9 7, 6 13 2 15, 6 1 7 9 9, पॉइंट लगाएंगे तो 5 अंक, 1 2 3 4 5, 99.759, 99.759 मीटर स्क्वायर कैनवास की आवश्यकता पड़ेगी। इतने क्षेत्रफल वाले कैनवास की आवश्यकता पड़ेगी, तब वो डेयरी है पूरी की पूरी रखी जाएगी। इस तरह से ये हमारी प्रश्नावली 13.7 यहाँ पे कंप्लीट होती है। शंकु का आयतन से संबंधित सवाल थे इसमें। उसके बाद में हम 13.8 प्रश्नावली में जाते हैं, जिसमें गोले और अर्धगोले से संबंधित सवाल होंगे, उसके आयतन से संबंधित सवाल। तो प्रश्नावली 13.8 देखिए, इसका पहला सवाल 13.8 प्रश्नावली का, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्नलिखित है। तो यहाँ पे 2 सवाल है, गोले का आयतन ज्ञात करना है। पहला तो दे रखा है यहाँ पे त्रिज्या 7 सेमी दे रखी है, तो ये तो स्विम करोगे। और दूसरा यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, इसमें दे रखी है त्रिज्या 0.63 सेंटीमीटर, ये मीटर दे रखा है। यहाँ पे आप लिखोगे हल दूसरा लगा के, गोले की त्रिज्या बराबर 0.63 मीटर, इसलिए गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 गुणा 22/7 गुणा त्रिज्या 0.63 गुणा
6.3 है। अब यहाँ से देखो कैंसिल करेंगे तो 7 से ये कट रहा है 0.09, फिर ये कट जाएगा 0.03 आएगा। इन सबको आपको गुणा करना है, यानी कि 4 को 22 से गुणा करोगे, फिर 0.3 से जो भी रिजल्ट आएगा उसको 0.63 से, फिर 0.63 से और गुणा करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.047816 मीटर क्यूब, ये इसका आयतन आएगा। आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो या लगा के 1.05 मीटर क्यूब भी कर सकते हैं। इस तरह से ये हमारे पास 13.8 का पहले का दूसरा सवाल होगा। और पहला आप लोग स्वयं करोगे, बहुत ही ईजी है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है। पाई का मान आपको 22/7 या 3.14 में से कोई सा एक लेना है। याद रखें, आपको 22/7 कब लेना है, 3.14 कब लेना है। यदि 7 से ये संख्याएं कैंसिल हो रही है तो आप 22/7 ही लें। कैंसिल नहीं हो रही है तो आप 22/7 की जगह 3.14 कर दीजिए। इस तरह से ये पहला सवाल कंप्लीट हुआ। दूसरा देखिए, सवाल नंबर 2, 13.8 का दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल हमारे पास उस ठोस गोलाकार गेंद की बात हो रही है, तो गेंद गोलाकार में आएगी। यहाँ गोलाकार दे भी रखा है। उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास, यानी कि आपको गोले का व्यास दे रखा है और उसका आयतन ज्ञात करना है। तो इसमें भी दो दिए हुए, एक आप करोगे। इसमें पहला जैसे गोले का व्यास यहाँ पे दे रखा है इसने 28 सेंटीमीटर, और दूसरा दे रखा है गोले का व्यास बराबर 0.21 मीटर। तो यहाँ पे दूसरा बता देता हूँ मैं हल सेकंड। गोले का व्यास 0.21 मीटर, इसलिए त्रिज्या निकालेंगे हम गोले की 0.21/2 कर देंगे मीटर। इसलिए गोले का आयतन वही 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 गुणा 22/7 गुणा ये त्रिज्या है 21/2, 0.21/2 गुणा 0.21/2 गुणा 0.21/2। अब यहाँ से देखो काटेंगे तो 7 की 21 हो जाएगा, 21 से ये कैंसिल होगा 0.21 तो 0.01 आएगा, और ये 4 से ये कट गया और ये यहाँ से 11 आ गया। तो हमारे पास इनको गुणा करेंगे तो 21 को 21 से गुणा करना 441 आया, फिर 11 से और गुणा करेंगे हम, तो 11 से 441 को गुणा करेंगे 441 इंटू 11, 11 एकम 11, 44 से 45, 44 और 4 48, 4851 आया। अब पॉइंट लगाना है तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट छोड़ के, तो 6 है नहीं तो 2 शून्य लगा लीजिए। ये आएगा हमारे पास मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास आएगा 0.00481 मीटर क्यूब इसका आयतन आएगा। बहुत ही आसान सा सवाल है। ये एक बच गया है। गोले का व्यास 28 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या निकालना 14 सेंटीमीटर आएगी। ये आप स्वयं करो। उसके बाद नेक्स्ट, धातु की एक गेंद का व्यास, ये आप तीसरा स्वयं करोगे। करना कैसे है देख लीजिए। सवाल नंबर 3 देखिए, धातु की एक गेंद का व्यास, यानी गेंद गोलाकार गेंद का व्यास बराबर 4.2 सेंटीमीटर। यदि इस धातु का घनत्व दे रखा है 8.9 ग्राम प्रति सेमी क्यूब, यानी 1 सेमी क्यूब का घनत्व है वो 8.9 ग्राम है। इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात करना, तो पहले आयतन निकालें। त्रिज्या निकालेंगे हम 4.2/2 हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। उसके बाद में इसका आयतन निकालना है आपको, वो सूत्र लगाना 4/3 पाई r क्यूब। सूत्र में रखिए
फिर आप लोगों को क्या करना है कि 1 घन सेमी धातु का घनत्व दे रखा है 8.9 ग्राम। तो 8.9 को इससे मल्टीप्लाई और कर दोगे, यानी गुणा और कर दोगे, तो वो उसका द्रव्यमान आ जाएगा। इस तरह से आप इसको स्वयं करोगे। उसके बाद चौथा सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल नंबर 4 देखिए। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। यानी चंद्रमा का जो व्यास है ना, वो पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। हमें व्यास की बात यहाँ पे हो रही है, व्यास की। तो सबसे पहले देखिए, माना यहाँ पे देखो तुलना किससे हुई है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से हुई है। तो पृथ्वी के व्यास को हम मान लेते हैं। माना पृथ्वी का व्यास बराबर अक्स। अब यहाँ पे आप इकाई मान सकते हो, या आप सेंटीमीटर में तो नहीं मान सकते, इकाई मान सकते हो। इसलिए त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या बराबर अक्स बट्टा 2, ये। उसके बाद में यहाँ पे हम पृथ्वी का आयतन भी निकाल लेते हैं। पृथ्वी का आयतन बराबर वही 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, यानी अक्स बट्टा 2 इंटू अक्स बट्टा 2 इंटू अक्स बट्टा 2। यहाँ से देखो ये कैंसिल हो गए 2, तो ये अक्स क्यूब पाई अक्स क्यूब बट्टा 6 आ जाएगा। 3 दूनी 6। ये हमारे पास पृथ्वी का आयतन आ चुका है। अब यहाँ पे चंद्रमा की बात करते हैं। तो चंद्रमा का व्यास है ना, वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। तो पृथ्वी का व्यास था वो अक्स था, इसका 1/4 तो गुणा 1/4, यानी कि अक्स बट्टा 4 होगा। इसलिए चंद्रमा की त्रिज्या निकालो पहले। त्रिज्या अक्स बट्टा 4 गुणा 2 हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, तो अक्स बट्टा 8 हो जाएगा। इसलिए चंद्रमा का आयतन जिस तरह से पृथ्वी का निकाला था वैसे ही ये भी गोलाकार होगा। चंद्रमा का आयतन निकालेंगे तो वही 4/3 पाई इंटू अक्स बट्टा 8, अक्स बट्टा 8 इंटू अक्स बट्टा 8। यहाँ से 4 दूनी 8, तो ये हो गया अक्स क्यूब पाई अक्स क्यूब बट्टा, यहाँ से देखो 8 का स्क्वायर निकालेंगे हम 64। 64 को 6 से और गुणा करेंगे, 6 चौक 24, 6 छक 36 और 2 38, 384 पाई अक्स क्यूब बटा 384। ये दोनों का हमने निकाल लिया है। उसके बाद में सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है? यानी कि चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है? तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पृथ्वी का आयतन है उसमें चंद्रमा के आयतन का भाग लगा देंगे। इसलिए चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की भिन्न है बराबर। ध्यान से देखें इसको कैसे हल करना है कि चंद्रमा का आयतन हमसे पूछा जा रहा है पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है। पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है? देखिए, यानी कि इसमें इसका भाग लगा दीजिए। पाई अक्स क्यूब बट्टा 6 है, इसमें भाग लगाना आपको पाई अक्स क्यूब बट्टा 384 बराबर पाई अक्स क्यूब बट्टा 6 गुना 384 बट्टा पाई अक्स क्यूब। इससे ये कैंसिल हो गया। उसके बाद में यहाँ हमसे चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की भिन्न पूछा, तो इसमें इसका भाग लगाना है।
चंद्रमा का जो आयतन है ना, उसमें भाग लगाना है पाई अक्स क्यूब बट्टा 6 का। तो ये पाई अक्स क्यूब बट्टा 384 हो जाएगा, गुणा 6 ऊपर चला जाएगा और पाई अक्स क्यूब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर 6 का भाग देंगे तो 6 कम 6, 6 6 36 और 6 चौक 24, 1/64वां भाग। ये आपका आंसर होगा। इस तरह से आप इसको हल कर सकते। उसके बाद में 5वां सवाल इसमें दे रखा है, ये स्वयं करोगे, समझ लीजिए कैसे करना है इसको। सवाल नंबर 5 देखिए, व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे, यानी कि अर्धगोले का व्यास दे रखा है। तो यहाँ पे देखो ऐसे लिखना, पहले अर्ध गोलाकार कटोरे का व्यास बराबर 10.5 सेंटीमीटर। इस कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है? चलो मैं बता देता हूँ आपको। इसलिए कटोरे की त्रिज्या निकालेंगे आप 10.5/2 सेंटीमीटर। इसलिए कटोरे का आयतन, ये कटोरा है वो अर्धगोलाकार है, तो अर्धगोले का आयतन निकालें 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 गुणा 22/7 गुणा आर क्यूब, यानी कि 10.5/2, 10.5/2, 10.5/2। अब यहाँ से देखने कैंसिल करते हैं तो ये 7 एकम 7, 7 1 और ये 0.5 आ गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, कोई सा 1 2 कैंसिल करवा दीजिए। उसके बाद में 2 से ये 2 कैंसिल, 11 आ गया, नीचे हमारे पास 2 बच गया है, ऊपर 11 गुणा, यहाँ पे लिख लेना 11 गुणा 0.5 गुणा 10.5 गुणा 10.5 बट्टा नीचे 2 बच गया। उसके बाद में इनको गुणा करते हैं, तो 11 को 5 से गुणा किया 55 और 10.5 को 10.5 से पॉइंट बाद में लगाना ना, तो ये आएगा 110 25, यानी 11,025 आ गया। उसके बाद इनको गुणा करते हैं तो 55 25, 5 2 10 2 12 और 5 5 5 2 1 5 5 5 7 3 6 10 6, ये आ गया हमारे पास बट्टा 2 है। इसका पॉइंट लगाएंगे तो 1 2 3 अंकों पर, 1 2 3 अंकों पर, यानी कि आ गया 303.2 एकम 2 2 8 16 2 7 14 2 5 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको इसको लीटर में चेंज करना है, इसलिए कटोरी की धारिता, इसमें 1000 का भाग लगा दीजिए, क्योंकि 1000 घन सेमी बराबर 1 लीटर होता है। ये इकाई मैंने आपको लिखा दी थी, दोबारा वो लिखवा। तो उस कटोरे में बराबर लगा के इतना लीटर दूध आएगा, या आप लिख सकते हो 303 मिलीलीटर में बोल सकते हो, या फिर 0.303 लीटर आंसर होगा। इस तरह से ये हमें सवाल करना। उसके बाद में इसमें ठीक इसी तरह से छठा सवाल है, छठा और सातवां सवाल आप स्वयं करोगे। उसके बाद में इस प्रश्नावली के हमारे पास 2-3 सवाल और बच गए हैं, प्रयास करना, नहीं आता है तो मैं कल बता दूंगा। थैंक यू।